अखिल भारतीय गुर्जर महासभा दिल्ली प्रदेश गुर्जर एकता सम्मेलन आयोजित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद चौधरी गुर्जर समाज के उन्नति के लिए सौंपा गया बहुत बड़ी जिम्मेदारी। गुर्जर समाज का अपना ही पुराना इतिहास रहा है। गुर्जर कोई जाति नहीं, एक सांस्कृतिक है। 36 बिरादरियों का समावेश है। जैन मुस्लिम समाहित। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद चौधरी गुर्जर समाज में महिलाओं की भागीदारी की कही बात, महिलाओं को बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने को कहा। आइए सुनते हैं क्या कहा बच्चू सिंह ने। मंत्री को ज्ञापन देंगे और इन्होंने जैसा गुर्जर रेजिमेंट का विषय लिया, इसका भी शायद ज्ञापन भी देंगे और जंतर मंतर पे इसका प्रदर्शन भी करने का हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने आज प्रण लिया है। जो अभी महिला हमारी, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, ये केवल पुरुषों का संगठन नहीं है, ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है, 117 वर्ष पुरानी। इस संस्था में आपकी जैसे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा मैन इकाई हो गई, महिला इकाई हो गई, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठी है आपके बीच में रेणु चौधरी। इनके अंडर में पूरी राष्ट्रीय कमेटी पूरे हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष महिला की और हर राज्य के एक एक जिले में जिला अध्यक्ष भी महिला की। जैसे बीजेपी में, कांग्रेस में जिस तरह से महिला मोर्चा होता है, इस तरह हमारी सभा में भी महिला मोर्चा पूरे देश के काम करेगा। चाहे आप उज्जैन जाइए, जाइए, भोपाल जाइए, हर जगह जिला अध्यक्ष विभिन्न 15 के अंदर हमारी कमेटी है। और इसी तरह हमारा युवा इकाई का भी है। युवा इकाई के जो सुंदर चौधरी आपके बीच में अभी थे, इनके नेतृत्व में भी प्रदेश में हर प्रदेश में युवा का अध्यक्ष भी बनता है। जैसे अभी ये प्रदेश अध्यक्ष युवा का नया अध्यक्ष भी आपको मिलेगा। और महिला इकाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप लोग गुर्जर समाज से कभी आप लोगों ने बन गुजर के लिए नहीं सोचा? बिल्कुल, बन गुजर की बात हमेशा उठाते रहे हैं। बन गुजर की बात पर जब भी कोई कार्यक्रम हुए हैं, बन गुजर की जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आई है, मैं खुद हरिद्वार में गया हूँ, जहाँ बन गुजर की आबादी उनके जब घर जले थे, अभी हाल ही में मुश्किल से 6 महीने पहले मुझे जाने का सौभाग्य मिला। हम हिंदुस्तान के किसी भी उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ जहाँ बन गुजरों की कोई प्रॉब्लम हुई, जम्मू कश्मीर में, हमारे पदाधिकारी, हमारे समस्त पदाधिकारी उनके हकों के, उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम हर राज्यवार हम करते रहते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर में बात है तो वहाँ पालना कराई सरकार से और सरकार ने पालना करी उनकी कि इनकी उनको आबादी को हटा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई इनकी व्यवस्था करो सुनिश्चित। इसी तरह हरिद्वार में अभी हाल ही का बता रहा हूँ, वहाँ पे वो गंगा जी के किनारे उनको शिफ्ट करना चाहते थे कि उन्होंने कहा भाई हमको व्यवस्था होनी चाहिए, हम वर्षों से रह रहे हैं, हमको आधार कार्ड से व्यवस्था दी है। तो उनको वहाँ पे भी उनकी विषय को मनवाया प्रशासन से। मैं खुद जाने का सौभाग्य मिला मुझे। तो इस तरह बन गुजरों की बात कहीं भी हो, वहाँ हम पीछे नहीं है किसी से। वहीं पर एक सवाल और है, बांग्लादेश में सभी हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है, इसके लिए गुर्जर समाज आवाज उठाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आपको जान लेना चाहिए और आप इस बात को ध्यान रखना। आप आगे भी कहीं बात हो तो आप समझना। और ये मैं नहीं कहता, इस हिंदुस्तान में अगर इस हिंदुस्तान को मुस्लिम बनने से रोकने में सबसे बड़ा काम अगर हिंदू बने रहने का काम कर सही किया तो इस गुर्जर बिरादरी के रणबांकरे गुर्जर सम्राट मेहर ने 49 साल राज किया इस देश के अंदर। 49 साल, 49 ईयर्स कंटिन्यू। और 49 ईयर्स जब किया, उसमें केवल और केवल जब लोग यहाँ पे डर डर के भाग रहे थे और अपना मजहब बदल रहे थे, हिंदू से मुस्लिम बन रहे थे, तो हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोकने का अगर किसी ने इस देश में सबसे नंबर 1 काम किया है तो सम्राट मेहर भोज का इतिहास आप खंगालिए, गूगल पे आजकल तो जमाना है। और गुर्जर समाज हिंदुत्व के लिए सबसे अग्रिम पायदान में कहीं भी कोई लड़ाई होती है उसमें आगे बढ़ के कदम उठाता है। लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आपने सही खींचा और खिंचाई हमारी होनी भी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम जो हमारी थी रूपरेखा, लेकिन थोड़ा अगर बैठ लेते, क्योंकि कुछ लोग ऑन द वे हैं। एक बहुत बड़ी टीम है जो कि चुनाव से आ रही है, थकी आ रही है, और वो टीम अभी आएगी। अभी जो सुंदर जी तो बैठ के जाएंगे तो आपको उसकी विटनेस भेजेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की। समय मिला 8 दिन का, 8 दिन से मेरी धर्मपत्नियाँ बैठी, ईमानदारी से पूछ लो, मेरा खाना, बच्चे जी इधर सुनो, मेरा खाना, इनका खाना, हिंदुस्तान में इतिहास लिखेगी कि कोई दिल्ली का अध्यक्ष बना था और दिल्ली में गुर्जर महासभा का काम हुआ। क्या समझा था? मैंने सोचा नहीं था कभी कि इतना बड़ा मान सम्मान मिलेगा। 107 साल, 16 साल पुरानी संस्था का मुझे दिल्ली प्रदेश का ताज मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा एहसान राकेश जी का है। ये तो दिलों में आपके कहाँ से दिल में दिमाग में बात आई है कि बच्चू सिंह बैसला जी की मेहरबानी होगी, सुधीर बैसला जी की मेहरबानी होगी, मनोज कटारिया जी का दूरदर्शी देखना हो गया कि विनोद चौधरी रह रहा है। मैं तो सोनीवार कॉलोनी में रह रहा हूँ, बाहर का गुजर हूँ 35 साल से दिल्ली में।
दिल्ली में बहुत सारे गुर्जर हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सबका आदर करता हूँ, सबसे मेरा आना जाना प्यार है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं। मित्रों, ये सम्मान जो आज दिया गया है बच्चू सिंह बैसला जी द्वारा और आपकी राष्ट्रीय टीम द्वारा, इस सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं खुद गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपको आश्वासन देता हूं कि आपका मान और सम्मान दिल्ली के अंदर कभी गिरने नहीं दूंगा। किराए के लोग लाके मेरे बस की, ईमानदारी से जितने लोग आए हैं आपके सामने, और इसमें थोड़ी सी हमसे क्या हुआ है, कहाँ मैं भटका हूँ, कल कुछ मेरे साथ इस तरह की बात भी प्रश्न में बता नहीं सकता। हमारी भैया दूसरी घर से बाहर भी निकलेगी और तलवार भी चलाने जानती है। हमारी सारी महिलाएं, हमारी बहन मेरे साथ आई थी, उसकी बहन वहाँ से आई थी, वहाँ से महिला आपने देखा, आपको सालू की लड़की टीचर है, प्रधान हमारे पास एक लड़की, मेरी बेटी वाई की बेटी है,